नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राण ऊर्जा के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जिनसे कि हम ये जान पाएं कि हमारी प्राण ऊर्जा कम हो रही है, खत्म हो रही है या असंतुलित हो रही है। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किन उपायों के द्वारा हम अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्राण ऊर्जा है क्या। आपको मालूम है इस ब्रह्मांड में कण कण में प्राण ऊर्जा प्रवाहित है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं, विश्व एनर्जी भी बोलते हैं, विश्व ऊर्जा भी बोलते हैं। और वही विश्व ऊर्जा, वही कॉस्मिक एनर्जी जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वही ऊर्जा हमारे शरीर में भी व्याप्त है। जिस प्रकार पंखा चलाने के लिए हमें करंट की जरूरत होती है, बिजली का बल्ब जलाने के लिए विद्युत की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर को भी, जो कि पदार्थों से ही बना हुआ है, इसको चलाने के लिए भी शक्ति की जरूरत है और वो शक्ति है प्राण ऊर्जा। अब ये प्राण ऊर्जा अगर हमारे शरीर में प्रबल रहती है तो हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन अगर ये ऊर्जा हमारे शरीर में कम होनी शुरू हो जाए तो हमें कई प्रकार के रोग लगने शुरू हो जाते हैं, या अगर ये ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अगर हमारे शरीर में है तो हम जीवित हैं, तभी हम हैं। अगर ये ऊर्जा खत्म हो जाए तो हमारा कोई वजूद नहीं है। इसी का नाम ही जीवन है, प्राण ऊर्जा का नाम ही जीवन है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि अगर ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में किसी कारण से कम होनी शुरू हो जाए या असंतुलित होना शुरू हो जाए, खत्म होनी शुरू हो जाए, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर और मन पर आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़े कि आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है? तो उसके कुछ मोटे मोटे लक्षण हैं। उन लक्षणों में जो सबसे पहला लक्षण है, जो शारीरिक लक्षण है, वो है थकान रहना। अगर आपको अपनी डेली लाइफ में बिना कारण के, बिना ज्यादा काम किए आपको थकान हो जाती है, या आपको आलस्य बहुत रहता है, आप लेजी बहुत हैं, तो ये दो बड़े कारण हैं जो ये बताते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है। यानी कि अगर आपको बहुत थकावट और आलस्य रहता है तो ये पहला कारण है आपकी प्राण ऊर्जा में डिप्लीशन आने का, कमी आने का। दूसरा, अगर आपकी इम्यून पावर वीक है, आपकी जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अगर कमजोर है, जो हमें रोगों से बचाती है, और अक्सर आपको ऐसे रोग हो जाते हैं, सर्दी, जुकाम, नाक बहना, इस प्रकार की जो एलर्जी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यदि आपको अक्सर होती रहती हैं तो ये भी एक लक्षण ये बताता है कि आपकी प्राण ऊर्जा में कमी हो रही है। इसके अलावा अगर आपको मानसिक परेशानियां रहती हैं, आपको तनाव रहता है, चिंता रहती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम है, आपको सिर दर्द रहता है, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित यदि आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये भी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी में कमी होने का संकेत करती है। इसके अलावा हमारी प्राण ऊर्जा हमारी सेक्सुअलिटी के साथ, हमारी सेक्सुअल लाइफ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यदि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कोई वीकनेस फील कर रहे हैं, तो ये भी कमी है कि आपकी प्राण ऊर्जा में कमी आ रही है। या आपके अंदर उत्साह की अगर कमी है, जिस व्यक्ति के अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो अच्छी मात्रा में होगी तो वो हमेशा उत्साह से भरा हुआ रहेगा, उसका दिल करेगा कि कुछ मैं करूं लाइफ के अंदर, वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहेगा। लेकिन अगर प्राण ऊर्जा आपके अंदर कम होनी शुरू हो जाएगी तो आपके उत्साह में, आपके करेज में कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी कि कुछ करने की आपको प्रेरणा ही नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपकी प्राण ऊर्जा में कमी का, कि आप में उत्साह की कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा, हमारे सूर्य चक्र जो कि हमारे पेट में जो मणिपुर चक्र है, उस चक्र पर ये बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। एनर्जी का स्टोर हाउस ही हमारा मणिपुर चक्र है जो हमारे नाभि के पास स्थित है। अगर आपका
प्राण ऊर्जा कम होनी शुरू हुई तो आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, आपका पेट खराब रहना शुरू हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको पेट से जुड़ी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर जिस भी व्यक्ति में प्राण ऊर्जा बढ़ी चढ़ी होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। लेकिन यदि आपके अंदर नकारात्मक विचार और भावनाएं बहुत ज्यादा हैं तो ये भी एक लक्षण है कि आपकी प्राण ऊर्जा आपके अंदर कम हो रही है। तो ये कुछ मोटे मोटे जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये इंगित करते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा में कमी आ रही है, न्यून हो रही है, और या किसी तरह से आपकी प्राण ऊर्जा इम्बैलेंस हो रही है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारी प्राण ऊर्जा शरीर में विकसित हो, ताकि उसकी जो कमी है वो दूर हो जाए और उसकी प्राण ऊर्जा की कमी से जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं वो दूर हो जाएं। और ना केवल समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि प्राण ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो अगर आपके अंदर जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना आपके अंदर उससे जुड़े हुए जो शुभ गुण है वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो खाली समस्याओं का दूर होना, बीमारियों का दूर होना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सामान्य बात ही, आप स्वस्थ होने ही चाहिए। लेकिन बड़ी बात है कि आप सामान्य से ज्यादा स्वस्थकर हो जाएं, कि आप सामान्य से ज्यादा आपके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाए, कि आम लोगों से ज्यादा आप बढ़ चढ़कर जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होना शुरू हो जाएं। वो सभी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़नी शुरू हो, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी एक्शन को करने की ताकत बढ़ेगी, आप जीवन में भाग दौड़ कर पूरे उत्साह के साथ जीवन के हर कर्म को करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, सुखी होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी विश्व ऊर्जा आपके अंदर भरपूर मात्रा में हो। तो वो ऊर्जा कैसे आपके अंदर आए उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ना शुरू होता है। सबसे पहली बात उपायों में कि जब आपको अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ानी है तो आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जितना लेट आप उठेंगे उतना सुबह का जो वायुमंडल, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय प्राण वायु भरपूर मात्रा में वायुमंडल में व्याप्त रहती है, पोल्यूशन नहीं होता है। तो प्राण वायु को जितना आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे और उठकर उस वायु को ग्रहण करेंगे उतना आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं कि जो व्यक्ति तारों की छांव में उठता है वो हमेशा संपन्न और सुखी रहता है। तो आपको तारों की छांव में यानी कि सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठना है अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित करना चाहते हैं तो। दूसरा, जब आप उठ जाते हैं तो क्या करें, व्यायाम करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, या आप किसी प्रकार की भी कोई एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, तैरना, या आप कोई खेल खेलना चाहते हैं खेलें, साइकिलिंग करें, सैर पे चले जाएं, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिव एक्सरसाइज करें जिससे कि आपकी शरीर की जो रात भर सोने से आपकी जो नस नाड़ियां जमी पड़ी हैं वो खुल जाएं, आपकी नस नाड़ियां एक्टिवेट हों और आपके अंदर प्राण ऊर्जा का संचार हो। तो जब आप अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका मतलब होता है प्राणों का आयाम। मतलब प्राणों को जब हम अपने अंदर आयाम देते हैं, उसको विस्तृत करते हैं, उसको फैलाते हैं, तो प्राणायाम की क्रिया होती है। तो प्राणायाम करने से आपके अंदर प्राण बढ़ेंगे, आपकी प्राण ऊर्जा इंप्रूव होगी। तो प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके अलावा प्राणायाम का ही एक दूसरा रूप है डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास। तो आदत डालें कि आप हमेशा गहरी श्वास लें, क्योंकि जितनी आपकी श्वास गहरी होगी उतनी ज्यादा आप ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल कर पाएंगे, और जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी ऑक्सीजन के साथ साथ उतनी ही मात्रा में आपके अंदर प्राण ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो डीप ब्रीदिंग करने की आदत डालें। इसके अलावा हमें जो प्राण ऊर्जा मिलती है वो मिलती है भोजन से, श्वास से, और मिलती है सूर्य से। आपने देखा जो पेड़ पौधे जो उगते हैं उनका जो भोजन है पानी के अलावा वो सूर्य की रोशनी है। तो सूर्य की रोशनी किस प्रकार पेड़ों को और पौधों को
बढ़ाती है, ऐसे ही अगर हमें अपने शरीर को बढ़ाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तो हमें सूर्य की किरणों को अपने शरीर पे लेना चाहिए। तो थोड़ा सन बाथ लें, अगर सर्दी के दिन है तो अच्छी तरह से सूर्य के अंदर बैठे, इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। तो सूर्य जितना आप ले पाए उतना अपने शरीर पे उसकी किरणों को लेने की आदत डालें। इसके अलावा जो हमें प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है वो है भोजन से। तो पौष्टिक भोजन करें, जैसे कि हरी सब्जियां लें, सलाद लें, फल, दूध, दही, घी, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, इस प्रकार का जो शरीर को ताकत देने वाली और हेल्थ देने वाली जो भोजन है वो भोजन आप करें। और निषिद्ध आहार मत लें, यानी कि ऐसा आहार जो हमारे शरीर को खराब करता है उसे मत करें। और जब भी खाएं तो ठूस ठूस कर मत खाएं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा, अगर आप बहुत ज्यादा भोजन करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा भोजन को पचाने में ही लगी रहती है। तो जब हमारी प्राण ऊर्जा भोजन को ही पचाने में लगी रहेगी तो फिर बाकी के काम कब करेगी। इसलिए इतना खाएं जो जल्दी से हजम हो जाए। इसके अलावा नशा ना करें, कोई व्यसन मत करें, क्योंकि नशा या व्यसन करने में पहले पहले तो आपको बहुत आनंद आता है, आप बहुत हाई हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। लेकिन जब आपको वो आनंद आता है तो उतनी ही कीमत आपको उसकी चुकानी भी पड़ती है अपनी प्राण ऊर्जा को खोने के रूप में। तो पहले आप बहुत अच्छा फील करेंगे, लेकिन फिर आप उतना डाउन भी फील करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार की आदतों का त्याग करें और उच्च प्राण वाले व्यक्तियों के साथ रहें। जैसा जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ आप रहेंगे वैसे ही आपके अंदर वाइब्रेशन आएंगी। तो जो ऐसे व्यक्ति जो बहुत प्राणवान हैं, जिनके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमेशा पॉजिटिविटी दूसरों को देते हैं, खुश रहते हैं, जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों की संगति करें। क्यों? क्योंकि उनकी जो फितरंगे हैं वो आपके अंदर भी आएंगी, जिससे कि आपको भी लाभ होगा। तो उच्च प्राण वाले व्यक्तियों के साथ रहें। इसके अलावा मौन व्रत रखें। अगर मौन व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो फालतू मत बोलें, क्योंकि आपको मालूम है जो हमारी प्राण ऊर्जा जो सबसे ज्यादा खर्च होती है वो होती है बोलने के द्वारा। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं और बिना मतलब के ही बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो कम बोलें। इसके अलावा जितने भी नकारात्मक भाव हैं, जैसे उदासी, बेचैनी, तनाव, निराशा, उत्साहहीनता, गुस्सा, दुख, इन सब भावनाओं से बचें, क्योंकि इन नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव थॉट से हमारी जो एनर्जी है वो डिप्लीट होती है, वो खत्म होती है। इसके बजाय आप अपने अंदर पॉजिटिव जो भाव हैं, जैसे कि प्रसन्न रहना, खुश रहना, उत्साह में रहना, जोश में रहना, आत्मविश्वास के साथ जीना, इस प्रकार के हमेशा अपने भावों को प्रबल करके रखें। तो अपने अंदर नेगेटिविटी को डिक्रीज करके पॉजिटिविटी को इंक्रीज करें। इसके अलावा आप, क्योंकि हम जब अपनी डेली रूटीन लाइफ में बार बार वही लाइफ जीते रहते हैं तो हमारे अंदर एक बोर्डम आनी शुरू हो जाती है। तो कभी कभी थोड़ा घर से बाहर निकलें, तीर्थ पे जाएं, धार्मिक स्थलों पे जाएं, प्राकृतिक स्थल पे जाएं, पहाड़ पे जाएं, समुद्र के नजदीक जाएं, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं ये प्राण ऊर्जा से भरे होते हैं। तो जब हम इन स्थलों पे जाते हैं तो वहां की जो प्राण ऊर्जा वो हमारे ऊपर ऐसे बरसने लगती है जैसे कि वर्षा। तो उस प्राण ऊर्जा को पीने के लिए, जजब करने के लिए इन स्थलों के नजदीक जाएं। और इसके अलावा कुछ जीवन में सृजनात्मक कार्य करें, जैसे कि बागवानी करें, गार्डनिंग करें, पेंटिंग करें, कुकिंग करें, और बच्चों के साथ खेलें, गीत गाएं, संगीत सुने या सीखें। मतलब इस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाओं को करने से भी आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी बढ़ने से ही आपके अंदर प्राण ऊर्जा भी बढ़ेगी। और पर्याप्त विश्राम करें। अगर आप बिना रुके निरंतर नॉन स्टॉप अपने काम धंधे में, नौकरी में, जॉब में, बिजनेस में लगे रहते हैं और शरीर को पर्याप्त रूप से विश्राम नहीं देते हैं या गहरी नींद नहीं लेते हैं रोज 8 घंटे की, तब भी आप अपनी प्राण ऊर्जा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी प्राण ऊर्जा डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी अगर आप अपने शरीर को विश्राम नहीं देते हैं। तो पर्याप्त रूप से रेस्ट भी करें। वर्तमान में रहें, प्रेजेंट में रहें, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा भूतकाल के विचारों में खोए रहेंगे या भविष्य की प्लानिंग में खोए रहेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। लेकिन जब जब आप प्रेजेंट माइंडेड रहेंगे, वर्तमान में अपने आप को स्थित रखेंगे, तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। और आखिरी बात और सबसे बड़ी बात,
मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो प्राण ऊर्जा आपके ऊपर बरसने लगती है। कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा आपके अंदर बरसने लगती है और आपके अंदर भरने लगती है। तो जितना आपको संभव हो सके ध्यान का अभ्यास करें। तो ये मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की कि प्राण ऊर्जा की क्या वैल्यू है, जब ये कम हो जाती है तो क्या इसके नुकसान है, लेकिन अगर ये कम हो रही है तो कैसे आप इसको विकसित कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी लाइफ बेटर होगी। थैंक यू।